नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी आरआईसी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, अभी आप 12th पास किए हो या फिर आप अपना अभी ग्रेजुएशन कर चुके हो या फिर बीएड भी कर चुके हो, उन सभी बच्चों के लिए इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। ठीक है, आप सभी के लिए एनसीईटी से बेटर क्या हो सकता है अगर आप टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते होंगे तब। ठीक है, चलिए उसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। और यहां पे मैं आप सभी से कुछ सजेशन लेना चाहता हूं। ठीक है, आप सभी से मैं कुछ पूछना चाहता हूं कि अगर हमने आपसे पहले वीडियो में बताया था कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, यहां पे मैक्सिमम बच्चों ने टेलीग्राम ज्वाइन करा हुआ है। एक दिन के अंदर 376 बच्चों ने आरआईसी के लिए यहां बच्चों ने टेलीग्राम को ज्वाइन करा हुआ है। यानी कि मुझे लगता है आप तैयारी करना चाहते होंगे, आप फॉर्म भर रहे हैं, आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो क्या मैं आप सभी के लिए बैचेज लेकर आऊं, क्या मैं आप सभी के लिए बैच लेकर आऊं? बैच का जो प्राइस होगा बहुत कम होगा, जो यहां से जो टेक्निकल चीजों में खर्चा होती है। ठीक है, यानी जितना यहां पे चीजें खर्चा होती है ज्यादा आपसे कॉस्ट आपको नहीं करी जाएगी, आप बहुत कम है ना, न के बराबर समझ जाना। आप सभी से मैं चार्ज फी वगैरह लिया जाएगा यहां से। ठीक है, क्योंकि और भी टीचर वगैरह उनको पेमेंट वगैरह देना पड़ता है, बाकी टेक्निकल चीजें हैं, बहुत सारी चीजों में पैसा वगैरह लगता है। तो आप सभी इंटरेस्टेड हो तो बोलिए आप सभी के लिए क्या हम लोग आरआईसी का बैच लेकर आए? अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, हम आप सभी के लिए बैच लेकर बहुत जल्द आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका ऑफिस का नंबर है, आप यहाँ पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। सुनो भाई, यहाँ पे अगर बात करते हैं, पहला कोर्स आप सभी को दिखाई दे रहा होगा एमएससी एड। ठीक है, ईयर 6 ईयर इंटीग्रेटेड, यानी यहां पे बोला गया है कि आप 6 साल का कोर्स करोगे ना तो आपको बीएससी प्लस एमएससी प्लस बीएड का डिग्री आपको मिलने वाला है। यहां पे डिटेल में बताया गया है, लेकिन ये जो आपको प्रोवाइड करते हैं सिर्फ और सिर्फ आरआई मैसूर प्रोवाइड करती है, जो कि कर्नाटका में है। कहां बच्चे? कर्नाटका में है। ठीक है, अब किनको किनको मौका मिलते हैं ये भी बताया इन्होंने कि एमएससी एड करना चाहते हो तो कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू एमएससी एड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मस्ट हैव पास्ड with physics chemistry and mathematics। M स्टैंड फॉर मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स यानी मैथमेटिक्स के ऊपर आप स्टैटिक्स भी ले सकते हो। आपके +2 में होने चाहिए, यानी कि आपके 12th में ये सारे सब्जेक्ट होने चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड +2 या हायर सेकेंडरी या हायर सीनियर सेकेंडरी जो भी होता है, या एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी या बोर्ड विद 50% मार्क्स के साथ आपका 12th होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहोगे। द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी ऑफ आरआई मैसूर, यानी मैसूर जो है आप सभी को मौका देती है। कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्लास 12, आपका कब का पास होना चाहिए? तो आपका क्लास जो 12th है वह 2023 में पास होना चाहिए, 24 में और 2025 में अगर आप लोगों ने पास करा हुआ है तब यहां के लिए आप एमएससी एड के लिए आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, और यहां पे मुझे लगता है ऑल स्टेट वाले बच्चों को मौका दिया गया है। दिस इज एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन लीडिंग द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है, इन मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री विथ एन एम टू प्रिपेयर सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचर, यानी क्लास 9 से लेकर 12th तक के टीचर बनने के लिए इस कोर्स को लाया गया है। और इस कोर्स में आप समझिए सफिशिएंट है क्लास 9 से 12th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे तो द प्रोग्राम इज ऑफ 6 ईयर ड्यूरेशन ऑर्गेनाइज्ड ऑन द सेमेस्टर पैटर्न। इच सेमेस्टर कंसिस्ट 16 सप्ताह। ठीक है, यानी 16 वीक्स प्रत्येक सेमेस्टर का बच्चे आपको टाइम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आप इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, और आगे अगर बढ़ेंगे तो कुछ खास नहीं दिया। द कोर्स, ठीक है भाई, एमएससी एड इक्विवेलेंट। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है, पीएचडी, आप पीएचडी भी कर सकते हो इसके बाद, है ना। तो ऑल सुनो, कैंडिडेट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गेट एडमिशन टू दिस कोर्स इन आरआई मैसूर, यानी आरआई मैसूर से अगर आप एमएससी एड कोर्स करना चाहते हो, यानी आप एमएससी एड मतलब क्या होता है, यहाँ आप बीएससी का भी डिग्री मिलेगा आपको, एमएससी का भी मिलेगा डिग्री आपको, और बीएड का भी डिग्री आपको मिलने वाला है। 6 साल का कोर्स होगा। अगर करना चाहते हो तो ऑल ओवर से बच्चे यहाँ पे अलाउड हैं। और यहाँ पे फिजिक्स का मेजर फिजिक्स के लिए 22 सीट है
और केमिस्ट्री के लिए 22 सीट है और मैथमेटिक्स का भी 22 सीट है। तो यह बच्चे MSc 8 के बारे में हुआ। और हम बढ़ेंगे आगे, तो यहाँ पे B.Ed M.Ed 3 इंटीग्रेटेड, यानी यहाँ पे आपको B.Ed और M.Ed का डिग्री मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपका ग्रेजुएट आपको होना जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस, यह जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, लेकिन आपको इसके लिए ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखोगे। यहाँ पे इन्होंने बताया होगा, है ना, द B.Ed M.Ed इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इज अ 3-year फुल टाइम प्रोफेशनल प्रोग्राम इन एजुकेशन विदाउट एनी ऑप्शन ऑफ इंटरमीडिएट एग्जिट बिफोर कंप्लीटिंग 3 year ऑफ स्टडी, यानी इसके लिए आपका बच्चे आपके पास आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप इन 3 सालों में आप B.Ed और M.Ed का डिग्री प्राप्त कर सकते हो। कहां से? तो RI भोपाल से। तो यह 12th पास वाले बच्चों के लिए नहीं है, यह जो है उन बच्चों के लिए है जो ग्रेजुएट हो चुके होंगे अपने 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो अगला है B.Ed के बारे में। B.Ed के लिए आपका क्या होना चाहिए कि आपको अपना ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास होना चाहिए। आप अगर ग्रेजुएट हो चुके हो तो आप B.Ed कर सकते हो RI भोपाल से, RI अजमेर से, RI भुवनेश्वर से, RI मैसूर से और NERI शिलोंग से। सारे यहाँ पे आप देखोगे मैथमेटिक्स ग्रुप में 55 सीटें हैं और सोशल साइंस ग्रुप में आप यहाँ पे आर्ट्स स्ट्रीम में, लैंग्वेज ग्रुप में यहाँ पे 55 सीटें आपके हर एक RI में अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ से B.Ed कर सकते हो और यहाँ से प्लेसमेंट के 100% चांसेस रहते हैं। अगर आप टीचर ही बनना चाहते हो, टीचिंग में कैरियर बनाना चाहते हो, तो आप इन सभी को ऑप्ट कर सकते हो। अब सुनो, B.Ed करने के लिए आपका क्या होना चाहिए? तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी आपका बच्चे यहाँ पे 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहोगे, अन्यथा एलिजिबल नहीं रहोगे। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो अब यहाँ पे डोमिसाइल दे दिया है, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन टू डिफरेंट RIs के बारे में दिया है, यानी आप RI अजमेर से B.Ed कर सकते हो, M.Ed कर सकते हो। ठीक है, और कौन कौन से बच्चों को मौका दिया गया है? तो फॉर ऑल प्रोग्राम एट RI अजमेर ओनली द स्टूडेंट फ्रॉम द स्टेट्स या UT हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़, यानी इन स्टेट वाले बच्चे यहाँ से B.Ed कर सकते हो, M.Ed कर सकते हो। और यदि हम RI भुवनेश्वर की बात करेंगे तो यहाँ से BSc B.Ed कर सकते हो आप। ठीक है, और BA B.Ed कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको RIC का एग्जाम देना होगा। और RI भुवनेश्वर में कौन कौन एलिजिबल हैं? तो याद रखना बच्चे, आप लोग बिहार वाले, झारखंड वाले, उड़ीसा वाले, पश्चिम बंगाल, अंडमान एंड निकोबार वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। असम वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, असम वाले हो गए, है ना, अरुणाचल प्रदेश वाले बच्चे हो गए, ये सारे बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं। और RI भोपाल से आप क्या कर सकते हो? तो B.Ed कर सकते हो एंड M.Ed कर सकते हो। कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, MP वाले बच्चे एलिजिबल हैं, छत्तीसगढ़ वाले एलिजिबल हैं, महाराष्ट्र वाले, गुजरात वाले, गोवा वाले, दमन एंड दीव वाले, दादर और नगर हवेली वाले। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर RI मैसूर की बात करेंगे, यहाँ से BSc B.Ed कर सकते हो, BA B.Ed कर सकते हो, MSc B.Ed कर सकते हो और आप B.Ed एंड M.Ed कर सकते हो। कौन कौन से वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे? तो आंध्र प्रदेश वाले, कर्नाटका वाले, केरला वाले, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड पुडुचेरी वाले और लक्षद्वीप वाले भी। ठीक है, उसके बाद हम अगर NERI शिलोंग की बात करेंगे तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ B.Ed कर सकते हो आप 2 ईयर का। और कौन से बच्चे एलिजिबल हैं? तो अरुणाचल प्रदेश वाले, असम वाले, मणिपुर वाले, मेघालय वाले, मिजोरम वाले, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा वाले बच्चे एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे M.Ed 2 ईयर की बात क्या है? M.Ed 2 ईयर के लिए आपका B.Ed पहले से होना चाहिए, या फिर सुनो, चाहे आपका B.Ed हो तब आप M.Ed कर सकते हो यहाँ से, चाहे आपका BA B.Ed हो, BSc B.Ed हो तभी भी आप कर सकते हो। अगर आपका BELD हो जो बिहार में होता है, आप उससे भी एलिजिबल रहोगे। DELD यूपी में होता है, ठीक है, इसका नाम अलग अलग है ना, यानी डिप्लोमा कोर्स होता है 2 साल का, जिसे आप BTC बोलते हो। अगर आप OB किए हो फिर भी आप M.Ed कर सकते हो 2 ईयर का। कहां से कर सकते हो? अजमेर से, भुवनेश्वर से, भोपाल से, मैसूर से कर सकते हो। तो उन बच्चों के लिए जो बच्चे B.Ed कर चुके हैं या फिर अपना डिप्लोमा कोर्स कर चुके हैं 2 साल का, जो BELD होता है और DELED होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बच्चे इसके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग, है ना। और आगे अगर बढ़ते हैं तो यह बच्चे वहां का कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आप अजमेर को टारगेट कर रहे हो तो ऑफिस का नंबर, ऑफिस का ईमेल आईडी आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा बच्चे यहाँ पे आपको भुवनेश्वर का दिखाई दे रहा होगा ऑफिस का नंबर, आप कॉल या मैसेज करके आपकी जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा भोपाल का दिया हुआ है, यहाँ पे आपका बच्चे मैसूर का दिया है, यहाँ पे बात करेंगे शिलोंग का दिया, यहाँ पे आपका हरियाणा का दिया हुआ है। ठीक है, तो इस बातों का ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि यहाँ पे जो वीडियो है उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं, जो बच्चे
ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो बच्चे बीएड, बीएलएड, डीएलएड, बीटीसी या बीए बीएड या बीएससी बीएड कर चुके हैं, उन बच्चों के लिए है, तो ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आप RICT के लिए RICE के लिए अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, तो शुरुआत में मैंने बोल रखा है आप सभी के लिए, हम लोग बैच लेकर आ रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, और बैच का जो पेमेंट वगैरह फी पेमेंट बहुत कम करना होगा आपको, ना के बराबर करना होगा, बस जितना यहाँ से खर्चा होता है बच्चे, बस उतना ही आपसे लिया जाएगा, ज्यादा आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अगर इंटरेस्टेड हो, अगर आप चाहते हो कि हम लोग कोर्स लेकर आए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि हाँ सर कोर्स लेकर आइए, हम लोग जुड़ेंगे। भाई आप लोग रेडी रहोगे तब हम लोग आप सभी को तैयारी कराने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर बच्चे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आपके कमेंट का हम लोग इंतजार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।